क्या स्वागत ना जल्दी बंद करने के लिए? कई बार जो ताली बजाते हैं ना, समझ नहीं आता क्यों। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपादितविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णस्समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। अंतिम वक्ता होना बहुत कठिन है, आप लोग जानते हैं। सब गहराई से प्रसाद के बारे में सोच रहे हैं। इस समय एक तीसरा वक्ता, फिर भी आप जानते तो साधु लोग मौका नहीं छोड़ते हैं जब माइक मिलता है। तो प्रसंग की जाने की पहले मैं करना चाहता हूँ, आप सबको बीच में तो 15-16 साल भक्त सम्मेलन में आ रहे हैं। भक्त सम्मेलन जब भी हम लोग उच्चारण करते हैं चारी जी का याद आ जाता है। इतना बहुत सुंदर एक व्यक्ति सज्जन। चारी जी के संसारिक दिग में विशेष ये नहीं था, क्योंकि उनकी एकमात्र बेटी, उसका एकमात्र बेटी, थोड़ा उसका बहुत सारा स्पास्टिक चाइल्ड है। खुद ही सालों भर उसका ले जाते थे कोई ट्रीटमेंट, लेकिन ट्रेन पकड़ के, उनका तो 75 के ऊपर उम्र था, तो वो 80 के आसपास 79 ऐसी साल में उनका जीवन ये हुआ, समाप्त हुआ। लेकिन 1:30-2 बजे हर रोज मेट्रो पकड़ के आ जाते थे और हमेशा इतना एक आनंदमय पुरुष, ठाकुर के बारे में हमेशा ही बताते रहते थे। हर रोज ठाकुर माँ स्वामी जी के बारे में कुछ पढ़ना, सोचना। बहुत लोग, कितनी हम लोग तो करीब 50 के अधिक स्टडी सर्कल खुले बहुत जगह में, बहुत ऐसे चलाने वाले सब आके बताते हैं महाराज चारी जी इंस्पायर किया, चारी जी ने बताया, सब खबर लेते थे, सब करते थे। तो चारी जी तो चले गए, उसके गोपालचारी की हम लोग पकड़ाया, उनका छोटा भाई है। वो भी देखिए आज ही वो कहाँ ट्रेन पकड़ने वाले हैं, शाम को 3-3:30 ना कहाँ 4 बजे कहाँ ट्रेन पकड़ के कहाँ जाना है। उनका फिर छोटा भाई का एकमात्र लड़का का मृत्यु हो गया। वो तो दाह संस्कार तो हो गया, लेकिन बाकी इसके लिए वो उसका भक्त सम्मेलन ये 3 दिन का सब उन्होंने सब अनाउंसमेंट करेंगे, यही जिम्मेवारी लेते, इसलिए करके आप अभी वो लंच के बाद निकलेंगे। ये सचमुच ठाकुर माँ स्वामी जी के प्रति भक्ति, कमिटमेंट, जो कुछ आप कहेंगे, ये सब अनुकरणीय जीवन है। तो महाराज शुद्धिदान जी तो हमेशा मायावती की हाइट में विचरण करते हैं, अद्वैत भूमि में। और उससे विश्वात्मा जी हम लोग तरह आम आदमी के लिए थोड़ा उतर के आए, कोई आश्वासन भी दिए, हो जाएगा, सबके लिए प्रयोग है। तो विषय तो बहुत ही अच्छा सुना हम लोग। श्री रामकृष्ण एंड इज लॉन्गिंग फॉर गॉड, श्री रामकृष्ण एवं व्याकुलता। इसमें पहले एक मूल प्रश्न आ जाता है, महाराज भी उसका एक दिशा में उन्होंने इसकी चर्चा किए थे। ऐसा कोई क्या बोल सकते हैं क्या, श्री रामकृष्ण देव के हम लोग ऐसे कोई अवतार मानते हैं, भगवान मानते हैं, ऐसे कोई मानते हैं, उनके लिए क्या व्याकुलता है, उनका
साधना का क्या जरूरत है, यही लेके लीला प्रसंग में शरत महाराज बहुत ही विस्तार रूप से चर्चा किए। क्योंकि अवतार पुरुष होने के नाते भी ऐसे नहीं है जन्म से वो संपूर्ण रूप से ईश्वरीय गुण ही प्रकट करते हैं, तब तो अवतार का कोई ही वहां मूल्य ही नहीं रहेगा। अवतार का मूलतः मनुष्य शरीर धारण करके मनुष्य की तरह ही ज्यादा से ज्यादा हमको व्यवहार देख पाएंगे। उसके अंदर धीरे 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 जैसे उम्र बढ़ता जाएगा उस समय पता चलेगा उनकी क्या फर्क है। बाकी अवतार माने यही नहीं जन्म तक ही उन्हें एक बारी वो ईश्वरीय गुण में थाक बिनता नहीं, उसमें भी उन्होंने हम लोग देख पा रहे हैं कैसे उन्होंने पहला बहुत ही बचपन अवस्था में मुरमुरा लेके जा रहे थे, रास्ता पे एक बहुत काला एक मेघ, उसके सामने जो सफ़ेद पक्षियाँ की जो उड़न वो देख के उन्होंने पहला उनका एक ट्रांस व कुछ एक छोटी मोटी ऐसे समाधि की जो प्रारंभिक अवस्था ऐसे ही उन्होंने प्राप्त किया था। उसके बाद हम लोग जानते हैं कैसे विशालाक्षी मंदिर जाते समय आनूर विशालाक्षी वहाँ भी उनका, और फिर एक बार हम लोग देखा जब बचपन में जो शिवरात्रि की रात शिव साजे उस समय भी। सो शरत महाराज कहते हैं बीच बीच में ऐसा जरूर आप देख पाएंगे, नहीं तो वो तो हम लोग की तरह हो जाएंगे ना, वो भी नहीं है। इसीलिए कई बार उनका जो ईश्वरीय गुण और मानवीय जो गुण ये दोनों को जो एक सुंदर जो मिश्रण वही उन सबको जीवन का बहुत ज्यादा से ज्यादा सौंदर्य ला देता है देखने के लिए। उसके साथ साथ धीरे धीरे इसीलिए उन्होंने भी एक तो है जैसे महाराज ने बोला अवतार के अवतरण ही लोक कल्याण के लिए मनुष्य के उद्धार के लिए हिदाय धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो तो ठीक है, ओनली फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ मैनकाइंड, फॉर दुष्ट दमन और शिष्ट पालन, एक मार्गदर्शन, सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करना। तो जो कर रहे हैं सभी तो लोक कल्याण के लिए, उनकी खुद की जरूरत नहीं है। फिर भी ऐसे नहीं है बचपन से मैं कर रहा हूं मेरी कोई जरूरत नहीं है, लोक कल्याण के लिए कर रहा हूं, ऐसा अवस्था में नहीं होता है। उनकी साधना उनका सिद्धि की भी बहुत उसके अंदर ये सत्यता जरूर रहता है। There's also a tremendous amount of reality in the sadhana which even an extraordinary avatar Purusha does. Then only that brings beauty and extraordinariness in such lives. So उन्होंने इसीलिए उनकी साधना ये कैसी उन्होंने शरत महाराज कहते हैं जैसे ही उम्र बढ़ता जाता है धीरे 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 उनका जो मानवीय गुण सब कम होता जाता है और ईश्वरीय गुण बढ़ता जाता है। एक समय में एकदम ईश्वरमय हर समय हर पल हर सेकंड उनका जीवन में वैसे ही हम लोग देख पाते हैं। आप इस दृष्टि में देखें तो थोड़ा श्री रामकृष्ण के जीवन में भी थोड़ा हम लोग समझ पाएं। इसीलिए अवतार होने के नाते फिर भी उनका ऐसे सचमुच उन्होंने साधना किया, इतने अभूतपूर्व एक तकलीफ अनुभव भी किया, कष्ट अनुभव किया। इट वॉज ऑल रियल, इट वॉज नॉट एज इफ ही वॉज डूइंग इट विद द फुल नॉलेज दैट ही नीड नॉट डू ऑल दैट और दिस इज नॉट फॉर हिम। नो, जबकि तो पूरी मात्रा में संपूर्ण रूप से लगन होके तब हम लोग उसका ऐसे जीवन से एक आदर्श रूप में हम लोग का कुछ मिलेगा। उन्होंने जैसे कहा महाराज भी कहें उसे भी सामान्य भी हम लोग करें, हम लोग का जीवन में भी ऐसा कुछ विकास ऐसे कुछ प्राप्ति अनुभव करना संभव है। सो बी दैट एज मे बी। सो एक साधना प्रणाली में मान लीजिए आप एक व्याकुल हो के भगवान के पुकारना, ऐसा
एक आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लेंगे सब कुछ में जो हम लोग कर रहे हैं सब में ऐसे ही एक लगन, ऐसे ही कोई तीव्रता जरूर तो है, लेकिन व्याकुल होके भगवान के लिए पुकारना आप मूलतः तो मान सकते हैं एक भक्ति मार्ग में एक अंश है, एक पद्धति है, एक पथ है, एक मार्ग है। लेकिन ये भी क्या है, बहुत ही अलग और विशेष हम लोग देख पाते हैं। क्योंकि आप साधारण साधारण सब भक्ति मार्ग में जितने पहले भी थे, चैतन्य महाप्रभु थे, उन्होंने सब कोई नाम संकीर्तन की महिमा बहुत कहते थे, और भगवान का नाम लेना, जप का भक्ति शास्त्रों में भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही हम लोग देख पाते हैं। लेकिन प्रार्थना के लेके उसके एक ऐसा स्तर में ले जाना जिसके माध्यम में जीवन का संपूर्ण उपलब्धि वही अवस्था से संभव है, एवं प्रार्थना के ऐसे कोई स्थान देना, मेरे छोटा विचार से लग रहा है, छोटी विचार से श्री रामकृष्ण के एक अनवध, एक अनन्य एक उपहार भक्तों के लिए, साधकों के लिए। Because you know, all the acharyas, all the other earlier avatars also, if you talk about them, they have shown different aspects of bhakti, but taking prayer to such a level and with that intensity and proving thereby that this alone is sufficient to take you to extraordinary heights of spiritual dimension. Probably, I think that's a unique contribution of Sri Ramakrishna to the millions and millions of sadhakas all over the world. क्योंकि सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो मार्ग दिखाया, using that every aspirant can go to the highest pinnacle of his own faith or dharma. And also आप देखेंगे श्री रामकृष्ण विशेष रूप से ये वचनामृत में जो हम लोग का जो सब मिल रहा है, जो हम देख पा रहे हैं, इन सेवरल प्लेसेस पुनः पुनः उन्होंने ये प्रार्थना, व्याकुलों की प्रार्थना करना, यही उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहे हैं। बाकी सब बिल्कुल नहीं बोला नहीं है, सब कुछ उन्होंने बोला। सब धर्म के बारे में, हिंदू धर्म में भी विभिन्न प्रकार साधना के बारे में, आप सब कुछ उसके अंदर आपका जरूर मिलेगा। लेकिन उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने एम्फोसाइज किया, जोर दिया, बहुत बार बोला, लग रहा है ये प्रार्थना, प्रार्थना के माध्यम में, व्याकुलों की प्रार्थना करने के माध्यम में आपका अध्यात्म जीवन में जरूर आगे बढ़ सकते। नाउ यू सी, दिस इज लार्जली बिकॉज, क्योंकि आपकी वचनामृत में आप देख पा रहे हैं साधारण से साधारण मास्टर महर्षि को भी एक उच्च स्तर गृहस्थ थे, छुट्टी के दिन मात्र उनको समय मिलता था। सो वचनामृत में जो बातचीत वहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, संभाषण, ठाकुर की वाणी, सब कुछ, it was mostly addressed to people who used to come on holidays, largely from the world of गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम से आए हुए भक्त के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो उनके लिए उन्होंने प्रधानतः एक प्रार्थना 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 बहुत उन्होंने जोर दिया। लेकिन आप उन्होंने, हम लोग उनके सन्यासी शिष्य जो बने, लाटू वगैरह, सबके लिए हम देखें, उन्होंने सीधा सा सीधा बहुत बार उन लोग का ऐसा कोई मंत्र जप करने के लिए ऐसे क्या ज़्यादा दिया नहीं लग रहा है। जिह्वा में कुछ लिखते हैं, वह सीधा ही बैठा देते थे, ध्यान में, गहराई से ध्यान में सब डूब जाते थे। So for his sannyasi disciples, he had a way of inducting them straight, largely into dhyana of a very high order. So उनका को जीवन में इस सब प्रारंभ की जरूर बात किया होगा, बात भी किए हैं, लेकिन but for the devotees, largely, you know, his prescription was intense prayer, prayer with intense longing, intense longing. तो इसलिए वो श्री राम की जो वचनामृत में ज़्यादा से ज़्यादा ये नाम जप का इतना
उल्लेख आपका नहीं मिलेगा, लेकिन उसका ही महापूर्ण कीर्ति है। तो शी वॉज ऑलवेज एम्फसाइजिंग एट जपा, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। मन नहीं भी लगता है फिर भी बैठ के जप करो, हर रोज करो, सुबह शाम करना ही है। सो यू नो ठाकुर एंड माँ दे वर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटिंग इज, एक दूसरी की परिपूरक। सो माँ के पास में भी ज़्यादा भक्त लोग ही आते थे, गृहस्थ लोग ही आते थे, फिर भी माँ जाप करने के बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने बोला। इसलिए माँ की तो बहुत ही जो प्रसिद्ध जो उक्ति वाणी, जपात सिद्धि, जप के माध्यम में सब सिद्धि। तो ठाकुर ऐसे जो प्रार्थना के माध्यम में ऐसे करने की बात किया, उसका हम लोग देखेंगे। अब साधना में प्रार्थना से जपा, जपा से ध्यान, आप 3 स्तर में आप देख सकते हैं। क्यों हम लोग जप करना कोशिश करते हैं, ध्यान करने में कोशिश करते हैं, ये सब में प्रारंभिक कुछ सोच हम लोग का रखना पड़ता है। और बहुत सारे लोग हमेशा आके बताते हैं मन नहीं लगता, मन बहुत भटकता है, मन इधर उधर जाता है। हर रोज हम लोग सुन पाते हैं, खुद भी हम लोग बहुत अनुभव करते हैं। लेकिन प्रार्थना में क्या है, प्रार्थना में बहुत एक सुंदर एक व्यवस्था है। प्रार्थना में आप सीधा से सीधा आपका इष्ट के साथ संभाषण कर पाते, यू कैन टॉक, यू कैन, व्हेन यू प्रे देयर इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल ऑफ कम्युनिकेशन विथ योर इष्ट देवता, और आपकी जो अत्यंत प्रिय है उसके साथ। दैट एट द लेवल ऑफ जपा एंड ध्यान is very difficult, because they belong, dhyana particularly belongs to a much higher level, because in prarthana, that's why sometimes I give this example. How do we pray? मैं तो नहीं जानता हूँ भगवान कैसी प्रार्थना करना, मेरा तो कोई पहचान नहीं है। I give this example, supposing you are looking for a job, आप रतन टाटा के लिखते हैं, इतना अपन सोच के लिखते हैं, as if you know him personally, बहुत सारे लिखते हैं, आप कभी नहीं देखा, उनके पास ये पहुंचा कि नहीं मालूम नहीं है, फिर भी इन द सेम वे, इवन इफ यू डू नॉट नो अवर इष्ट इंटीमेटली और पर्सनली, नहीं जानते हैं, फिर भी प्रार्थना के माध्यम में आप एक सेतु बांध सकते हैं आपके इष्ट के साथ, जिसके माध्यम में आप उनके चरणों में पहुंचने की प्रयास हो सकता है। सो यू नो प्रार्थना इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर, sadhana by which you can try to establish a connection with your Ishta. That is why प्रार्थना is so powerful and so. Even महापुरुष महाराज भी बहुत बताते थे, स्वामी शिवानंद जी, आँख खोल के प्रार्थना करो, क्योंकि आँख बंद करने में तो I always say ध्यान is the best prescription for sleeplessness. ध्यान करो तो तुरंत नींद आ जाती है. But you know, prarthana, when you pray with open mind, there is certain amount of physical alertness, and coupled with that, because you know, see, in sadhana they say, unless you establish a connect, आपकी कोई संपर्क नहीं बनता है, तब तक आप साधना में आगे नहीं बढ़ सकते. प्रार्थना के माध्यम में, क्योंकि आप प्रार्थना जब करेंगे, कोई संपर्क के बारे में वही लेके प्रार्थना कर सकते. You cannot pray without aim. आप कोई आपकी पिता व माता व स्नेहर, कोई मित्र व कोई ऐसा कोई संतान, जो भी जो साधारण हम लोग जो जानते हैं, what are all the various ways in which you can have that kind of a samparka, whether it's as a child, as a friend, as a saka, माता पिता, जो भी. इसीलिए there is a reality in that relationship. However assumed it may be, हम सोच रहे हैं, कल्पना है, लेकिन उसके अंदर भी उसमें कुछ सत्य है, सत्यता है. इसलिए आप इष्ट के साथ, जिसके माध्यम में साधना में सफल होने का संभावना है, आप ऐसे कोई संपर्क बना के करना प्रार्थना के माध्यम में बहुत अच्छी एक मौका है. इसीलिए प्रार्थना में आपसे इष्ट की तरह जो फ्लो है, that is from you to the Ishta, जो प्रवाह है, स्रोत है, आपसे इष्ट की तरह जा रहा है. ध्यान में it is the other way practically. The flow is from the superior, that Ishta, to you, towards you, because that's a very high state of
स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, सचमुच से ध्यान करना। सो ये भी एक बात हुआ, हाउ डज वन गेट दैट लॉन्गिंग, द प्रिलिमिनरी डिसिप्लिन्स दैट आर नेसेसरी, जरूर, लेकिन ठाकुर बहुत ही भक्त के प्रति कृपालु थे, यूज्ड टू गिव लॉट ऑफ लीवे एंड कंसेशन। वो जानते थे तो 20 मन पत्थर ठेले और भगवान की डाका चेष्टा को, दे आर ट्राइंग टू पुश ए ह्यूज पीस ऑफ रॉक, लाइक दैट इज देयर एफर्ट, क्योंकि 1000 चीज की साथ जुड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, आसक्ति है, बहुत कुछ है। इसलिए ये सब करके मैं प्रार्थना आरंभ करूं, मे बी वी हैव टू एंड अप इवन बिफोर स्टार्टिंग दैट। इसलिए कौन सा पहले, मुर्गी ना अंडा? सो इट्स ऑलवेज वेदर यू गेट ऑल दैट एंड देन यू स्टार्ट दोज डिसिप्लिन्स, और सो प्रोबेबली वो भी जरूरत है, ये भी जरूरत है। इसके अलावा भी किसी किसी को जीवन में कैसे होता है, हाउ डज वन रियली टर्न टू समथिंग सुपीरियर, गॉड और ईस्टर, जीवन में ऐसा कुछ घट जाता है, ये क्षण में धरती संपूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है, एकदम गायब हो जाता है सोटे से, बिकॉज दे हैव बीन स्ट्रक सो बैडली, सच ए टेरेबल ब्लो, इन अ मोमेंट the world is completely wiped away from your vision or from your zone, so to say. उस तरीका ऐसे कोई व्यक्ति, they have nothing else, और कुछ अवलंबन नहीं, कुछ सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं है जीवन में, कहाँ जाए? भगवान के पास ही जाए। And they start in a very firm and a very strong note, क्योंकि बहुत ही उनका बाकी सब तो खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है जीवन में। मैं कई बार एक उदाहरण भी दे चुका हूँ, फिर भी मनुष्य स्मृति इतनी कम है, सब भूल जाती हैं। See, there is a very well known couple in Chennai, अभी उन लोग की 86-87 साल उम्र है, ये करीब 30-32 साल पहले होगा। वो पतिदेव बहुत बड़ा कोई जगह में काम कर रहे थे, कई कंपनी में डायरेक्टर थे। उनका एकमात्र पुत्र, वो बहुत बड़ा, वो भी केमिकल इंजीनियर था। 2-4 दिन बाद बाहर देश में उनका कोई अच्छा नौकरी मिला था, वो जाने वाले थे। वही इन लोग का 1 साल पहले मठ में पहले बार ले आया था। वो परम पूज्य आत्मस्थान जी महाराज के पास वो दीक्षा लेते, वो लड़का, वो बाबा उनके माता पिता का जबरदस्ती एक तरह मठ में लाके उन्होंने पहली बार परिचय किया था। तो 1 साल के अंदर जब बाहर जाने था, 2-3 दिन 4-5 दिन पहले थोड़ा उनका कुछ बीमार हुआ, कोई कहाँ ले गए डॉक्टर के पास, 1-2 दिन दवाई दिया, ठीक नहीं हो रहा है, बोला आप अस्पताल में ले आइए। 1-2 दिन के बाद आईसीयू में ट्रांसफ़र कर दिया, 7वें दिन ना ऐसा 6वां दिन वो मर गया, देहांत हो गया उसका। तो उनका तो एकदम पूरा दुनिया एकदम पूरा गायब हो गया, शून्य हो गया, कुछ भी नहीं। तो इतना दुखी हो गए, इतना विचलित हो गए, इतना क्या उनका, वही अवस्था में किसी वक्त उन्होंने पूजनीय रंगनाथन जी महाराज के पास पहुंचे। महाराज बहुत समय दिया, बहुत सांत्वना दिया, दोनों दीक्षा लिए, धीरे 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 जीवन में परिवर्तन ऐसा हो गया। मैं तो कम से कम 25-30 साल उन लोग को जानता हूँ। जब भी मैं फ़ोन करता हूँ सिर्फ ठाकुर माँ स्वामी जी छोड़ के कुछ नहीं बोलते हैं। महाराज यही किताब पढ़ा, यही बोला, ठाकुर यहाँ बोल रहे हैं, यही मेरा यूट्यूब में यही सुना, इससे यही है। एकदम ठाकुर माँ मय हो गया जीवन। और वही सज्जन आसपास सब लोग का वो कुछ पढ़ाते हैं गीता वगैरह, और वो वही महिला वो बच्चे लोग का कुछ श्लोक फोक सिखाती है। ऐसा जीवन, ऐसा बड़ा झटका लगा, ऐसा दुख से ऐसे 360 डिग्री टर्न संपूर्ण, ऐसे भगवान के पास व्याकुलता से प्रार्थना करना, भगवान की जाना, ऐसे किसी को जीवन में उपज होता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होता है, धीरे 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 संस्कार की वजह से
बचपन से कैसे, कहाँ से, कैसे पहचान हुआ, कैसे पता किया, ये करते करते धीरे 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 ऐसे आगे चलते 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 ये सब हजार चीज़ भी है, उसके भी बीच बीच में फंस जाते हैं, भूल जाते हैं, कुछ गलती हो जाती है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी नियमित आना, कुछ साधन करना, करते 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 एक समय धीरे धीरे वही जगत के प्रति आसक्ति, बंधन, सब कुछ थोड़ा कम होते होते भगवान के प्रति जाते हैं। कई लोग ये भी चलता है वो भी चलता है, जिंदगी में वो करते रहते वो भी है। सो वी गेट ऑल काइंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स, बट दोज हु टेक टू स्पिरिचुअल लाइफ वेरी इंटेंसली, quite often there may be some very precipitating cause, जिसकी वजह से इतनी बड़ी धक्कन लगा, then they take to it and take to it very strongly. Otherwise, this is the type of thing we normally see where they are getting into that at over a period of time. They do it, and then of course slowly they become more and more close, and then that's how their lives happen and they take to sadhana more seriously. तो ये व्याकुलता के बारे में भी ठाकुर बहुत कुछ कहें। एक तरह बोलते हैं भगवान के प्रति व्याकुलता की पहले एक अस्थिरता, it talks about a restlessness that leads to this longing. ये अस्थिरता क्या है, ठाकुर सुंदर उदाहरण देते हैं। अब मान लीजिए आपकी नौकरी नहीं है, हर जगह पे आप जाके पूछते हैं क्या कुछ खाली हुआ, आज खाली हुआ। Nowadays it's not possible to inquire that way. उस समय की ठाकुर बात करते हैं, या हमेशा जाके आप हर रोज पूछते रहते हैं, इतना तड़प आपके अंदर, that restlessness, वही आपका आगे जो उस तरह आप कोई संसार में कुछ लेके कुछ आपका जीवन में उसी से आप ये करें, then probably slowly you are next on the path towards that longing or that restlessness for God slowly. And then of course Maharaj also told beautifully the type of things that can, the intensity, व्याकुलता की जो गहराई, एक पत्नी, सती पत्नी आपके पति के प्रति, और एक संतान माँ के प्रति, और माँ का संतान के प्रति, लोग भी उसके अध्ययन के प्रति, ये सब ठाकुर उदाहरण दिया। आप इतना आपके हो तो देन द सेम इंटेंसिटी, इतनी जितनी आपके वहाँ लगन है, आसक्ति है, पकड़ है, आप भगवान के प्रति ऐसा हो, आपका भगवत दर्शन जरूर हो भी जाएगा। बिकॉज और दैट महाराज वो भी बताया कैसे गुरु के पास आके शिष्य पूछ रहा था ऐसे क्या है व्याकुलता, क्या है, समझ नहीं पा रहा। तो एक कोई जलाशय में ले गया, वहाँ पानी के अंदर चुबा दिया उसका सिर, जब चटपटाने लगा, जब वहाँ से उनका गुरु उनकी निकालने दिया, सब बोल रहे क्या कैसे लगा। सो दैट काइंड ऑफ एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ agony, डिस्कम्फोर्ट, मेरा जान चले जाएगा। मानिए ऐसे ही ठाकुर का प्रार्थना व्याकुलता करते 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 कहाँ पहुँचे। कई दिन, फिर एक दिन चला गया, मेरा माँ के दर्शन नहीं हुआ, रोते थे, जमीन में लूट पड़ते थे, लोग कहते थे ऐसे कोई उसका पेट में बहुत दर्द ही लग रहा है, उसकी वजह ऐसे ही वो लूट रहा है जमीन पे। Then that was, so the intensity, ठाकुर talks about that intensity. आप ऐसी गहराई से ऐसी आप अनुभव करें, एक क्षण भी नहीं बचूंगा मैं, that kind of intensity. Otherwise धीरे धीरे भी ठीक है, unless it is there. So उन्होंने ऐसे करते करते अंत में जब कुछ नहीं हो रहा है, खड्ग उठा लिया, अभी मेरा जीवन खत्म कर दूंगा, उसी समय उनका माँ का पहला दर्शन हुआ था। इसलिए टॉक्स अबाउट भक्तों के लिए कहते हैं, गृहस्थ लोग, ठाकुर के आप देखेंगे वचनामृत में बहुत सारे चीज, कई बार लगेगा तो सहज बोल रहे हैं, इजी लगता है, लेकिन आप कुछ प्रयास करें तो बहुत गहराई तक ले जाएंगे आपका। क्योंकि एक बार मास्टर से उसको पूछ रहे हैं, ऐसा कोई आपका परिवार का मत नहीं तो सहायता नहीं कर रहे हैं भगवत पथ में जाने, तो
समथिंग विच इज रेलेवेंट फॉर many in the world. ऐसे कोई परिवार क्या करें? कई लोग थे, ठाकुर उनका बहुत नजदीक आया, कान में बोला ऐसे परिवार के त्याग दो। वो तो स्तंभित हो गए। वो जानते हैं मैं त्याग दो तो सब भूखा मरेगा, कुछ और कोई उपाय नहीं है। उनका तो 3-4 बच्चा भी था, पत्नी भी थी, उनकी अपना माँ भी रहती थी उनके साथ। क्या करेंगे इन लोग? ऐसे ही बैठे थे। देन धीरे धीरे ठाकुर सबको सुनने के लिए बोला, नहीं देखो, किसी को ऐसे भगवान के प्रति मन हो, आपका परिवार, दुष्ट लोग, राजा सब पक्ष में आ जाएगा। वाह, मैं बच गया, ऐसा सोचा मास्टर मर्शे। इसलिए ठाकुर कभी कभी बहुत खड़ा डोज एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सहज सरल में ही बता। माँ तो फिर भी सहज सरल करके बता देते। क्यों? आप ऐसे ही बोलने में, वैसे ही तो मोटिवेशन में कोई नहीं ला रहे हैं, फिर भी आप कड़क बोले तो बस बाबा गुड बाय, जरूरत नहीं है। ठाकुर जानते थे, खूब कृपालु थे, दयालु थे, ऐसा बोलने में नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे करेंगे, हो जाएगा, करो, कि सबको होगा। कई बार, कितनी बार मास्टर महर्षि पूछा, संसार में रह के क्या भगवान लाभ कर सकते हैं? एक बार भी नहीं बोला, हमेशा अपना होगा होगा। बहुत सारे आयाम भी बता दिया। इसलिए जो प्रार्थना में पहले तो उन्होंने सीधा ध्यान की बात नहीं किया, क्योंकि ध्यान करना बहुत मुश्किल है, मन नहीं बैठता है, भटकता है। इसलिए कि भगवान के कोई अपना कोई संपर्क बना के, माँ की संतान, माँ अपना की संतान, जो भी आपकी अच्छा लगेगा वही संपर्क बना के आप प्रार्थना करते रहो धीरे धीरे। लेकिन खुद अपना जीवन से भी दिखाया, प्रार्थना किस ऊंचाई में ले जाने में आप सिद्ध हो सकते, आपका फल प्राप्ति, आपके लक्ष्य की तरह आप कैसे पहुंच पाएंगे, उसके लिए कितनी गहराई से करना है वो भी उन्होंने दिखा दिया। इसलिए आप सिनामत से आपका एक किंडरगार्टन स्टूडेंट्स के भी, एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी करने वाला, सबको वहाँ पूरी तरह दिया गया। सो इट कवर्स एवरीबडी। आप जैसे आप समझ लो मैं कितनी दूर जा सकता हूँ। इसलिए ठाकुर वो भी सुंदर अपना उदाहरण से दे दिया। अन्नपूर्णा भंडार में केहू भूखा नहीं रहते, किसी को सुबह, किसी को दोपहर, किसी को शाम, किसी को संध्या काल भी मिलता है खाने के लिए अन्नपूर्णा। सो डिपेंडिंग अपॉन योर अर्ज, योर हंगर, मैं कितना चाहता हूँ। इसलिए अभी सब धीरे धीरे हम लोग भी श्री दीदार जी की तरह जा रहे। कितना आप चाहते हैं, कितना आपका ये जगत बुरा लगता है। मैं तो संपूर्ण वैराग्य की बात नहीं करता हूं, सामान्य भी अजीब लगता है, अच्छा लगता है, थक गया हूं मैं, बहुत कर चुका हूं। थोड़ा भी जगत के प्रति अनिच्छा, अनीहा, अतृप्ति आ जाए, तब हम लोग थोड़ा आध्यात्मिक जीवन में आगे जाने के लिए लायक बन जाएंगे। क्योंकि मेरा संपूर्ण रूप से आप देखेंगे पृथ्वी के इतिहास में भी जिन जिन लोग का बाहर दृष्टि में, अंदर दृष्टि में तो कोई संसार में ऐसे कोई ही संसारी नहीं है, सब ठीक है। लेकिन बाहर दृष्टि में बहुत पैसा है, सबको नौकरी अच्छा है, बेटा बेटी सब कुछ ठीक है। आप एक भी उदाहरण दे दो भगवान लाभ किया, मेरे ख्याल से आपका एक भी नहीं मिलेगा। जब भी आपका संसार बिगड़ेगा सब आप, लेकिन इसीलिए ठाकुर स्तर स्तर पे उसको कर दिया। इसके लिए सब आप ऐसे ही नहीं, मेरा तो ऐसे नहीं बिगड़ना नहीं चाहता हूं, नो, यू कैन स्टार्ट स्लोली, करते करते एक समय ऐसा सब आ जाए, सब उसकी तीव्रता हम लोग अनुभव करें। नहीं, धरती भी पाने के लिए कुछ नहीं है, मैं बहुत कुछ कर चुका हूं, बहुत कुछ मेरा हो गया, अभी मैं उस पथ पे जाने के लिए बिल्कुल मैं तैयार हूं, मेरा मैं अनुभव कर रहा हूं वही तड़प मेरे हृदय में। देन ठाकुर शोज द वे हाउ यू कैन इंटेंसिफाई, आप कैसे उसकी तीव्र साधना कैसे कर सकते, कैसे गहराई से जा सकते। लेकिन सबके लिए प्रारंभ के लिए, आरंभ करने के लिए वो भी लायक बहुत कुछ उन्होंने कर दिया। और ये भी मैं हमेशा एक कहता हूँ, जे ठाकुर का सब कुछ उन्होंने लगता है वो एक अस्त्र, एक विद्या से
जहां जहां पहुंचना सब कुछ वैसे ही उन्होंने कर लिया था। See that one weapon of प्रार्थना which he had। इसलिए अब जो भी करना चाहते हैं बाद में ऐसे ऐसे 3 दिन में क्या कैसे संभव हुआ। आपके अंदर तो बहुत लोग कंप्यूटर में बहुत ज्ञानी गुणी लोग यहाँ अंदर बैठे हुए, कंप्यूटर में लोग कहते हैं मैं इतना नहीं जानता हूँ। आप एक लैंग्वेज बहुत अच्छी से आप सीख लेंगे तो बाकी सब लैंग्वेज सहज में आप पिकअप कर पाएंगे। बिकॉज नो देयर इज अ सर्टेन पर्टिकुलर लॉजिक फॉर कंप्यूटर लर्निंग, कंप्यूटर लैंग्वेज। वो लैंग्वेज आप वो पकड़ लें, बाकी सब आपकी सहज में जितनी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो आपका सहज ही होगा कंपेयर टू मी। सेम वे उन्होंने ये प्रार्थना के माध्यम में ऐसे खुद का उन्होंने तैयार कर लिया था कि उनका इज माइंड वाज सो प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द साधना ऑफ प्रेयर। उसके बाद में जहां भी जाना बहुत सहज सरल होते। मैक्स टू मैक्स उनकी अधिक से अधिकतर क्या करना पड़ता था, माँ के जाके पूछना था इस पथ में मैं जाऊं कि नहीं। जब बोला तोतापुरी आके मैं तो ऐसे कोई साधक के लिए मैं ढूंढ रहा था, ऐसा मिला आपकी, आप तो एकदम बिल्कुल उत्कृष्ट साधक है अद्वैत साधना के लिए। अच्छा मैं तो मारे माँ के पास जाके पूछना है, जाओ जाओ पूछ के आओ। वो तो समझ नहीं था कौन माँ के बोल रहे, सीधा भवतारिणी के पास गया। वो तो ऐसे लिए इस संपर्क जो बनाया था हमेशा बरकरार रखता था अंत तक। इसलिए खुद के लिए बोलते थे वो, मैं तो चिरकाल मायर निर्भर बालक, ऐसे खुद के बारे में कहते मैं वही बालक हूं, हमेशा माँ के प्रति निर्भर, वही मेरा स्वरूप और स्वभाव है। इसलिए वो जो प्रार्थना के समय जो रिश्ता जो बनाए थे वो अंत तक वो रखे थे। That was then that stayed with him throughout his life. So when तोतापुरी वो सीधा माँ के पास गया, पूछा, उनका तो मिल गया परमिशन, वापस हाँ करूंगा। So everything was like that in his case. Not only that, it was not easy for him to go beyond a point. सब तोतापुरी बोलना, अरे क्या माँ के जैसे ही बढ़ता हूँ माँ के ऐसी चिन्मयी मूर्ति आ जाती है मेरा सामने, मैं उसके ऊपर तो निराकार में जा नहीं पा रहा हूँ। Then Totapuri did something, but much more than that, his own that revelation gets to go beyond. इसके लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया, ऊपर जा पाया। And no, after that also, he always came back and stayed at that level. हमेशा वो माँ के साथ एक जोड़ रहना, जो भी हो माँ के जाके पूछना। कुछ बोल रहे हैं तो नरेंद्र बहुत गुस्सा हो रहे हैं, अरे तो क्या आपको तो सब पागल बोलेंगे, आप केशव के साथ मेरा तुलना कर रहे हैं, वो विश्व विख्यात है, मैं सिर्फ एक बालक हूं। नहीं भाई मैं नहीं बोल रहा, माँ बोल रही है, सीधा चलेगी है, ऐसा ऐसा नरेंद्र बोल रहा है। दोषशाला तुम्हारा खुदा भी सुन बोला, मैं तुम्हारा बात नहीं मानूंगा। क्यों? माँ मेरा सीधा दिखाया, तुम्हारे अंदर ऐसे। बाद में उनकी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, उनसे मुंह से निकला वो असत्य हुआ, क्योंकि सत्य में प्रतिष्ठित। Where is Keshav Chand today and where is Swami Vivekananda? 1800 गुण अधिक होगा लग रहा है। So that is why Sri Ramakrishna has given us an extraordinary instrument. ऐसे को उन्होंने आयाम बताया जिसके माध्यम में हम लोग अध्यात्म जीवन में, इसकी विशेषता क्या है, आप जहाँ भी है, आप बिल्कुल प्राथमिक स्तर है, आप अनपढ़ है, नया है, कुछ ही नहीं, फिर भी आप प्रारंभ कर सकते। आप कुछ इंटरेस्ट बन गया, आप कुछ दिन साधन करें, वो भी आगे चल सके। आप बहुत किया, आपके लिए व्यवस्था है, सबके लिए, सब तरीका, सब स्तर की साधक के लिए ऐसा कुछ उन्होंने किया जो व्याकुलता से प्रार्थना करना, खुद का अपना जीवन में करके दिखाया, ताकि हम सबको एक बहुत सुंदर एक रास्ता उनके लिए, हम लोग के लिए मठ मिशन में भी ज़्यादा हम लोग जो दीक्षा वगैरह करते हैं, वही रास्ता से ही सबको जाना। हमेशा है ठाकुर माँ के चरणों में प्रार्थना निवेदन करना, क्योंकि बहुत ही, ये भी एक कहावत है, बहुत गहराई से साधना करना चाहिए, लेकिन साधना के माध्यम में लभ्य वस्तु नहीं है भगवान। साधना के माध्यम में आप प्राप्त नहीं करेंगे। आप इतना साधना करेंगे, सब पूरी तरह
आपका थकावट आ जाएगा, बिल्कुल मेरा अंत तक चला गया और कुछ नहीं कर पाऊंगा, तब महाराज ने जी बताया शरणागति भाव आएगी, उस समय भगवान की कृपा से भगवत दर्शन की संभव है। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे, ये भी आशा रखेंगे शरणागत होके हमेशा, ताकि हम सबको मार्ग भी दर्शन करेंगे, हाथ पकड़ के आगे भी ले चलेंगे। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।